जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिनका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से आप सभी पेपर को दीजिएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही ढंग से तैयारी की है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आज आपके लिए ये जितने लोगों ने एग्ज़ाम आज दिया और जिनका एग्ज़ाम आगे है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि आपके शॉर्टकट की से रिलेटेड आपका ये वीडियो होने वाला है। और हम इसमें आपके देखें तो क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, और लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में सभी शॉर्टकट की का आपको डिटेल में भी मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले डेज़ में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं और लास्ट पे हम जितने भी शॉर्टकट की है उनका हम डिटेल एक बार देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि रेडो के लिए अगर हम देखें कि शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, रेडो के लिए आपके शॉर्टकट कुंजी क्या होती है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी क्या आंसर करेंगे, रेडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आपको आंसर करना है कंट्रोल+बाई। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि रेडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आप सभी को याद रखना है कंट्रोल+बाई। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया गया कि कंट्रोल+एक्स किसके लिए होता है, तो हम सभी ऑप्शंस को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कंट्रोल+एक्स किसके लिए होता है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है कंट्रोल+एक्स होता है आपके कट के लिए। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया गया कंट्रोल+जेड किसके लिए होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कंट्रोल+जेड दोस्तों होता है आपके अनडू के लिए। एंड कंट्रोल+यू अगर आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में कंट्रोल+यू किसके लिए होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कंट्रोल+यू जो होता है ना आपका अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, तो आप सभी को राइट आंसर क्या याद रखना है? ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों कि विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा किसी फाइल को हटाने के लिए। तो विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को यदि हटाना है, जैसे कि आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपके क्या होता है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। पर वो आपके रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो परमानेंटली, अगर आपको डिलीट करना है तो आप शिफ्ट+डिलीट के थ्रू आप सभी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। सेव से आपको एस लेना है और एस से अगर हम देखें तो आप आंसर कर पाएंगे कि कंट्रोल+एस जो होता है ना आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, जिसमें कि आपके सभी ऑप्शंस को अगर हम एनालिसिस करें तो कंट्रोल+पी किसके लिए होता है, तो दोस्तों आप सभी याद रखना है कंट्रोल+पी होता है प्रिंट के लिए। दोस्तों आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड डिटेल आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपने देखा कि आपकी कंट्रोल+एस होती है। पी किसके लिए होती है? पी जो होती है ना आपके दोस्तों याद रखिएगा, पी जो होती है आपके प्रिंट के लिए होती है। अगर कंट्रोल+ओ की बात करें तो ये आपके किसी फाइल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होती है। ठीक है, कंट्रोल+एस एफ आपके किसके लिए होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है एफ जो होता है ना आपके फाइंड के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपको जितने भी डिटेल बताए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल 2021 में सेल में नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कुछ भी यहाँ पे वर्ष दिया हो, एमएस एक्सेल 2021 या आपके कोई भी वर्ष दिया हो, पर आपको आंसर एक ही होगा। एमएस एक्सेल 2021 में सेल में नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि शिफ्ट+F2 किसका प्रयोग किया जाएगा, शिफ्ट+F2 का प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2021 में कौन सा शॉर्टकट जो वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स को खोलता है। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स को कौन सा इनमें से शॉर्टकट की जो कि आपके ओपन करता है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल+शिफ्ट+जी, कंट्रोल+शिफ्ट+जी को अगर आप प्रेस करते हैं, इसके थ्रू क्या कर पाएंगे आप, एक्सेल में वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। तो आप सभी का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हेल्प सहायता। हेल्प खोलने के लिए अगर हम देखें, हेल्प के लिए अगर हम देखें आपकी कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। हेल्प के लिए अगर हम देखें कौन सा किया जाता है, हेल्प के लिए आपके किया जाता है F1 का। हेल्प के लिए किसका किया जाता है, हेल्प के लिए किया जाता है F1 का प्रयोग आपके
किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हेल्प के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो F1 का किया जाता है। इन सभी ऑप्शंस का भी हम डिटेल लास्ट में देखेंगे, तो आपको सभी जितने भी ऑप्शन हैं उनके आंसर भी पता चल जाएंगे। देन नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए अगर हम देखें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि एस्केप, ESC, एस्केप का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ESC, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे आप बोलते हैं एस्केप। एस्केप का प्रयोग आपके किया जाता है प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी मैंने आपको अभी बताया क्या होती है दोस्तों, Ctrl+N होती है। क्या होती है दोस्तों? Ctrl+N होती है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि Ctrl+0 इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों। आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। Ctrl+0 का क्या कार्य होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, Ctrl+0 का कार्य होता है जो भी आपने सिलेक्ट किया है कॉलम को, उसको हाइड करना। दोस्तों याद रखिएगा, 0 से आप क्या कर सकते हैं? Ctrl+0 से आप सेलेक्टेड कॉलम, जो भी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उसे हाइड कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में टैब कुंजी का उपयोग करके आगे बढ़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों टैब कुंजी का पूछा गया है। टैब कुंजी का उपयोग, टैब की का उपयोग करके आगे बढ़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है Ctrl+Tab। किसका किया जाएगा दोस्तों? Ctrl+Tab का किया जाएगा। एंड आज हम दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम आज जैसे कि 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आज के जो एनालिसिस जो एग्ज़ाम पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि F7 कुंजी जो होती है आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि के लिए उपयोग की जाती है। तो इनमें से अगर हम देखिए किसके लिए की जाती है, देखिए F7 कुंजी जो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वही करेगा, आउटलुक में भी करेगा। तो इनसे अगर हम देखिए कि किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपकी स्पेलिंग एंड एरर, स्पेलिंग यानी कि वर्तनी और जो आपके जांच के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? F7 का उपयोग किया जाता है। स्पेलिंग एरर की अगर कोई एरर देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको याद रखना है कि F7 किया जाता है। दोस्तों जितने भी फंक्शन किए, अगर आपसे पूछा जाए कितने फंक्शन किए हैं, तो आपको याद रखना है कि टोटल 12 फंक्शन किए हैं। एक एक फंक्शन की कार्य अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने किया फर्स्ट ही किया कि रेडियो के लिए मानक विंडो की जो आपके शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो रेडियो के लिए आपको याद रखना है Ctrl+बाई होती है। रीडू के लिए कौन सी होती है? Ctrl+बाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए अगर हम देखिए किसका प्रयोग करते हैं, तो Alt+Enter का प्रयोग करते हैं। दोस्तों किसका करते हैं? Alt+Enter का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कुंजी किसके उदाहरण हैं? ये सभी जो है ना, शिफ्ट और अल्ट कुंजी ये न्यूमेरिक की हैं, कर्सर मूवमेंट की हैं, मॉडिफायर की हैं या फंक्शन की हैं। तो किसके उदाहरण दोस्तों? ये सभी आपके जो उदाहरण हैं मॉडिफायर की के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण दोस्तों? मॉडिफायर की के उदाहरण हैं। दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। न्यूमेरिक की कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि इन कुंजियों का उपयोग 0 से 9 टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपकी देखिए तो न्यूमेरिक की होती हैं। साथ ही ये कुंजियाँ अल्फ़ाबेट कुंजियों की शीर्ष पंक्ति के ऊपर भी उपस्थित होती हैं, कीबोर्ड के दाएँ ओर भी उपस्थित होती हैं। अभी हम देखेंगे आपके कीबोर्ड में कहाँ पर ये कुंजी की देखने को मिलती हैं। कर्सर मूवमेंट की कौन सी होती हैं? तो कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ कंप्यूटर की कीबोर्ड पर बटन होते हैं जो कर्सर को घुमाते हैं। प्रत्येक कीबोर्ड कुछ जो विशेष नेविगेशन कुंजी होती है, जैसे कर्सर कंट्रोल कुंजी, एरो कुंजी हो गई, होम कुंजी, एंड कुंजी, कंट्रोल अल्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सभी क्या है? ये सभी कर्सर मोमेंट कुंजी देखने को मिलती हैं आपको। इसके बाद कुछ फंक्शन की, जैसे कि आपके 12 फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक, जिनके कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग इनके कार्य होते हैं। अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं आपके कीबोर्ड में कहाँ पे ये बटन देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये आप सभी देख सकते हैं कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। देखिए ये आपकी जितनी भी ये है ना आपके की, ये जो ऊपर आपको दी गई ये आपके फंक्शन की होती हैं। F1, F2, F3, F4, F5 ये फंक्शन की होती हैं। ये आपके कॉर्नर में आपको देखने को मिल रही है एस्केप की, कॉर्नर में आपको देखने को मिल रही है एस्केप की। ठीक है, इसके बाद ये जैसे कि आपको एंड की हो गई, ये पेज डाउन की हो गई,
ठीक है। ये आपको इंटर की देखने को मिल रही है, ये पेज अप की हो गई, ठीक है। ये आपके होम की एंड बैक स्पेस की ये आपको देखने को मिल रही है। ये आपके ब्रेक की हो गई, ठीक है। ये आपके फिर आपकी देखिए डिलीट की हो गई, ये आपकी इंसर्ट की हो गई, ये की आपको देखने को मिल रही है। अगर आपसे पूछे नंबर की ये वाली की जो होती है नंबर की होती है आपके, देख लीजिए टैब की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये आपके कैप्स लॉक की हो गई, शिफ्ट की हो गई, ठीक है, कंट्रोल की हो गई। दोस्तों ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपके शिफ्ट की कितनी होती है कीबोर्ड में। देखिए एक शिफ्ट की ये है, एक शिफ्ट की ये, दो शिफ्ट की होती है, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल की भी अगर हम देखें तो आपको दो देखने को मिलती हैं। फिर आपके देखें, ठीक है, फिर जैसे विंडो की हो गई एंड आपके लेटर कीज अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल वाले हैं लेटर की हो जाती हैं। एरो की पूछा जाए तो ये आपके कॉर्नर में एरो की हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये वाली की जो की हैं सिंबल की हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे अल्ट की हो गई। ये सबसे बड़ी की जो होती है ना आपके, सबसे बड़ी की होती है आपकी स्पेस बार की, ठीक है, स्पेस बार की, याद रखिएगा आप सभी। तो इस तरह से आप सभी इन्हें अगर आप देख के प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आप सभी को ज़्यादा नॉलेज हो पाएगा। चलिए अब हम और भी आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए अगर हम देखें कौन सी शॉर्टकट की होती है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि पावर पॉइंट में अगर नई स्लाइड जोड़ने के लिए अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी वीडियो पसंद आए ना तो आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हमने कुछ आज ज़्यादा से ज़्यादा आपने रिवाइज किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं सभी डिटेल से। कंट्रोल प्लस एम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का बात करें तो ये एक तरह से आपके देखिए कंट्रोल प्लस बी से अगर हम देखें तो बी से आपको याद रखना है बोल्ड के लिए, बी से दोस्तों आपको याद रखना है बोल्ड के लिए। कंट्रोल प्लस डी से अगर हम देखें ना तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस डी होता है दोस्तों। अल्ट प्लस एफ के लिए वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प के लिए अल्ट प्लस एफ। अगर अल्ट प्लस ई पूछा जाए तो वर्तमान में प्रोग्राम में एडिट के लिए अल्ट प्लस ई, ठीक है। अल्ट प्लस ई जो होता है ना एडिट के लिए होता है। अगर आपसे F1 पूछा जाए ना, मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना कि अगर कोई भी हेल्प के लिए अगर हम देखें तो F1 की प्रेस की जाती है। अगर आपसे कंट्रोल प्लस ए पूछ लिया जाए दोस्तों तो सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए, सभी टेक्स्ट सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लीजिए कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए होता है तो एक्स जो होता है ना कट के लिए होता है। याद रखिएगा कई बार पूछा गया है, कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंट्रोल प्लस डेल तो चयनित आइटम को एक तरह से इसके भी द्वारा डेल के द्वारा डिलीट के द्वारा भी कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से दोस्तों कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं। एंड कंट्रोल प्लस INS से भी आपकी देखें तो चयनित आइटम को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस भी होती है। एंड शिफ्ट प्लस INC के द्वारा भी आपके देखें तो पेस्ट कर सकते हैं। तो दो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, आप सभी याद रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम के द्वारा देखें तो उपयोगकर्ता को वर्तमान रेखा की शुरुआत में ले जाता है अगर आप होम की को प्रेस करते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंचते हैं। अगर आप एंड की का प्रयोग करते हैं तो वर्तमान रेखा के लास्ट में पहुंचेंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ एंड प्रयोग करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचेंगे। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपके देखिए अगर आप इसे एक दो बार देख लेते हैं ना इस वीडियो को तो आपके सभी शॉर्टकट की आपके रिवाइज हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस होम के द्वारा दोस्तों वर्तमान स्थिति से रेखा की शुरुआत तक हाईलाइट करना, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंड के द्वारा वर्तमान स्थिति से रेखा के अंत तक चिन्हांकित करना, शिफ्ट प्लस एंड के द्वारा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो होता है ना आपका, लेफ्ट एरो के द्वारा दोस्तों आपको एक बार में एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए, और अगर आप राइट देखेंगे तो एक शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट के द्वारा दाईं ओर ले जाने के लिए। कुछ और भी हम देख लेते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड आपके शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल प्लस एन के द्वारा एक नई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ओ के द्वारा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, एस के द्वारा प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, ठीक है। अल्ट प्लस F2 या F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए, F2 या F12 के द्वारा सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4 के लिए एक प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस Q जो होता है ना किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए और बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस Q का भी प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस Z जो होता है ना दोस्तों याद रखना है आपको अंडू के लिए, ठीक है। और बाई जो होता है मैंने आपको बताया कि रीडू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस F2 के द्वारा प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F2 के द्वारा दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। हम सभी फंक्शन की के देख लेते हैं कि कौन से किसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। दोस्तों F1 तो आपको बता दिया गया ना, F1 से आप क्या कर सकते हैं, हेल्प के लिए होता है।
F2 से दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए होता है। F3 से क्या होता है दोस्तों, खोजने के लिए होता है, सर्च करने के लिए। F4 से अगर हम देखें तो कुंजी के साथ सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए, अगर अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो। इसके बाद F5 से क्या होता है दोस्तों, वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए, ठीक है, रिफ्रेश बोल सकते हैं आप सभी। F6 से अगर हम देखें कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, F6 के द्वारा। 7 के द्वारा दोस्तों वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए, यानी स्पेलिंग एंड एरर के लिए। F8 से बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। और F9 से दोस्तों एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का भी प्रयोग किया जाता है। F10 से आप एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय कर सकते हैं। और F11 से आप पूर्ण स्क्रीन में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और F12 से अगर हम देखें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए Alt+F तो फाइल मेनू विकल्प प्रदर्शित करता है, Alt+F। अगर आपसे पूछा जाए Alt+E तो एक संपादन विकल्प के लिए अगर हम देखें तो Alt+E प्रेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए Alt+Tab तो जो ओपन प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच स्विच करना, Alt+Tab का प्रयोग करते हैं। Ctrl+D अगर आपसे पूछा जाए तो बुकमार्क करने के लिए, अधिकांश ब्राउजरों के लिए अगर हम देखें वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। Ctrl+N अगर हम देखें एक नया रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए या इंटरनेट ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करने के लिए Ctrl+N का उपयोग भी करते हैं। फाइल खोलने के लिए तो आपको पता है Ctrl+O ओपन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है Ctrl+A एक बार में संपूर्ण पाठ का चयन करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए आपको याद रखना है। Ctrl+B आपको बताया गया टेक्स्ट को बोल्ड में करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। आई से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आई से इटैलिक, जो कुछ भी नाम रहता है ना आपका थोड़ा सा तिरछे टाइप का लिखा रहता है, आई। Ctrl+U से दोस्तों क्या कर सकते हैं, चयनित पाठ को रेखांकित कर सकते हैं। रेखांकित से आप समझ सकते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U होता है। Ctrl+S से क्या होता है दोस्तों, तो उस फाइल या दस्तावेज को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए अगर हम देखें तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है Ctrl+X से क्या कर सकते हैं, तो आपको कट करने के लिए, कट करने के लिए Ctrl+X होता है, याद रखिएगा आप सभी। Shift+Del के द्वारा चयनित आइटम को निकाल सकते हैं, इसके द्वारा भी डिलीट कर सकते हैं आप। Ctrl+C से तो आपको पता ही है, C से आप क्या कर सकते हैं, C से आप सभी कॉपी कर सकते हैं, C से आप सभी कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको याद रखना है दोस्तों Ctrl+V के द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। वाई के द्वारा अगर हम देखें तो रेडो होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। Ctrl+Z के द्वारा अंडू क्रिया के लिए, आपको जेड का अंतिम क्रिया पूर्ववत करने के लिए। के द्वारा क्या होता है दोस्तों, के द्वारा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए अगर हम देखें Ctrl+K होता है। दोस्तों प्रिंट करने के लिए आपके क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+P होता है प्रिंट करने के लिए। अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। Ctrl+N जो होता है ना आपके नई विंडो ओपन करने के लिए, Ctrl+Tab या Ctrl+Page डाउन जो होता है ना अगले ओपन टैब पर जंप करने के लिए। एंड Ctrl+Shift+Tab या Ctrl+Page अप के द्वारा पिछले ओपन टैब पर जंप करने के लिए, पेज अप के द्वारा, ठीक है दोस्तों। डाउन के द्वारा ना है आपके अगले ओपन टैब के लिए, और पेज अप के लिए पिछले ओपन टैब पर जाने के लिए, याद रखिएगा। Ctrl+Shift+W या Alt+F4 अगर प्रेस करते हैं ना, करंट विंडो को दोस्तों क्लोज कर सकते हैं। Alt+Space या फिर N प्रेस करने पर करंट विंडो को दोस्तों मिनिमाइज कर सकते हैं, और Alt+Space फिर X करने पर करंट विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों, Alt+Space पर फिर X के। Alt+Shift+Tab के द्वारा दोस्तों विपरीत दिशा में विंडो के माध्यम से मूव करने के लिए, Alt+Shift+Tab के द्वारा। फिर Alt+F या फिर X के द्वारा गूगल क्रोम बंद करने के लिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट जैसे Shift+F7 कर सकते हैं ना थिसॉरस कमांड को चुनने के लिए, Shift+F7। अगर Ctrl+F7 प्रेस करते हैं तो मूव कमांड चुनने के लिए, और Alt+F7 करते हैं तो अपनी गलत वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटि का पता लगाने के लिए Alt+F7 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कुछ आपके और भी इंपॉर्टेंट जैसे Ctrl+- के द्वारा जूम आउट के लिए होता है, Ctrl+Shift+A के द्वारा फाइंड एक्शन के लिए अगर हम देखें तो Ctrl+Shift+A का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहते हैं। एंड आज हम एनालिसिस भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।